हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट का कोड 401। तो आपका आर्टिस्ट चल रहा था गगनेंद्र नाथ। इसमें आपका द्वितीय भाग है ये। दूसरे भाग में सन 1916 से 18 ईस्वी के बीच हम गगनेंद्र नाथ ठाकुर के काले सफ़ेद रेखा चित्र, छवि चित्र व व्यंग्य चित्र ले सकते हैं। यानी जो दूसरा भाग है इनका, उसमें 16 से 18 के बीच इनके जो काले सफ़ेद रेखा चित्र हैं, छवि चित्र है और व्यंग्य चित्र हैं, वो ले सकते हैं, जो उनको परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। ठीक है। उनके द्वारा बनाए व्यंग्य चित्र उस समय की सामाजिक समस्याओं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति एवं राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित थे, जो मनुष्य को अपने आचरण के औचित्य पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते हैं। कानून को शक्ति में तीखो व्यंजना और दिल को भेदने वाला पैनापन है। इनमें से अनेक चित्र लीथों के द्वारा हजारों की संख्या में प्रकाशित हुए। मतलब इसमें से काफ़ी चित्र जो हैं वो लीथों के द्वारा, जो लिथोग्राफी होती है उसके द्वारा हजारों की संख्या में प्रकाशित हुए थे। काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्रों द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों तथा प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर करारी चोट की। मतलब जो काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्र थे, उनके द्वारा तत्कालीन समाज की कुरीतियों तथा प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर उन्होंने करारी चोट दी थी। इसमें अपने छाया प्रकाश, यथार्थ एवं काल्पनिक दोनों का अद्वितीय समीक्षण उपस्थित किया है। मतलब इन्होंने उसमें छाया प्रकाश, यथार्थ और काल्पनिक दोनों का ही इन्होंने अद्वितीय समीक्षण उपस्थित किया है। ठीक है। यही नहीं, आपने छाया चित्रों की भांति श्वेत श्याम रंगांकन विधि से भी कुछ कृतियाँ बनाई। मतलब इन्होंने छाया चित्रों की भांति भी श्वेत श्याम रंगांकन विधि से भी कुछ कृतियाँ बनाई। कवि टैगोर और सर जेसी बोस के बहुत सुंदर छवि चित्र अंकित किए। जो कवि टैगोर थे और जो सर जेसी बोस थे, उनके इन्होंने सुंदर चित्र अंकित किए थे। अब तृतीय भाग है। तृतीय भाग में क्या है? तीसरे भाग में गगनेंद्र नाथ के उन चित्रों को लिया जा सकता है जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए। यानी जो भी नेचर से रिलेटेड उन्होंने जो अपने सारे चित्र बनाए थे, उनसे प्रेरित हुए थे वो। ठीक है, वो इसमें चित्र आते हैं। वे तथा अवनींद्र नाथ इस दिशा में अग्रणी माने जाते थे। मतलब जो ये थे गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्र नाथ, ये दोनों ही इस विषय में अग्रणी आगे रहते थे और माने जाते थे। उनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत स्वाभाविक होते थे। मतलब जो इनके नेचुरल चित्र होते थे वो स्वाभाविक होते थे, जिसमें वातावरण एवं मौसम मुख्यतः दर्शाया जाता है। मतलब उनके चित्रों में एक तो वातावरण का और जो मौसम है वो दर्शाया गया है। इसमें रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में घर को आदि में चारों ओर के वातावरण का सुंदर चित्रण है। निशा दृश्यों के चित्रण में आपने अनेक स्थलों पर जापानी चित्रकारों को भी मात दी है। मतलब जो दृश्य चित्रण है उसमें अनेक स्थलों पर इन्होंने जापानी चित्रकारों को भी मात दी है। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और भोज भी उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ इत्यादि को चित्रित करने में झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है। मतलब ये बताया है कि जो निशा दृश्य के जो चित्रण थे उसमें अनेक स्थलों पर जो जापानी चित्रकार थे उन्होंने मात दी थी। और ये नाम है सारे: आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और भोज भी उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ इत्यादि को इन्होंने झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है, जो चीनी रोशनी और असंख्य झाड़ फानुसों की शोभा को फोका कर देता है। अब चतुर्थ भाग है। चौथे भाग में हम उनके अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं। ठीक है, जो उनका अमूर्त चित्र हैं, जो रहस्यमय प्रकाश से युक्त चित्रित हैं, भारतीय कला में नवीन व मौलिक है।
उनके अमूर्त चित्र में स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक कृति सुंदर उदाहरण है। अंधकार में भूत काले रंग का प्रयोग उन्हें और रहस्यमय बना देता है। ठीक है, अंधकार में जो भूतकाल जो काले रंग का ये प्रयोग करते हैं वो और भी रहस्यमय बना देता है। गगनेंद्र नाथ ने सैरों के अंकन में रेखाएं सघन रूप से दर्शाई हैं। जो ये सैरों का अंकन नाम है, इसमें इन्होंने जो रेखाएं हैं वो सघन रूप से दर्शाई हैं। ठीक है, जो एक महल और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है, यानी महल और मनमोहक जो मन को मोहता है तो वो दृश्य दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। रेखाओं और रंगों के मेल जोल से जो प्रभाव बनता है, मतलब जो रेखाएं हैं, लाइंस हैं और जो कलर्स हैं, तो उन दोनों के जो मेल जोल से जो भी प्रभाव बनता है वो एक तरह से सौभाग्य शालीनता को उजागर करता है। गगनेंद्र नाथ पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धहस्त थे, यानी जो गगनेंद्र नाथ थे वो पोर्ट्रेट अंकन में सिद्धहस्त थे, यानी उनका पोर्ट्रेट वर्क जो है वो बहुत अच्छा था और उन्होंने काफ़ी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए, जिनमें इन्होंने काफ़ी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए थे, जिनमें स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल है। मतलब पोर्ट्रेट में इनका हाथ बहुत अच्छा था और इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाए थे, सिद्धहस्त थे ये, और इन्होंने स्वयं का मतलब खुद का पोर्ट्रेट भी इन्होंने बनाया। ओके, अब नेक्स्ट है लास्ट इसमें पंचम भाग। पंचम भाग में क्या है, पांचवें भाग में गगनेंद्र नाथ के घनवादी यानी क्यूबिज्म, ये घनवादी जो है क्यूबिज्म में आता है, चित्रों को दर्शाती है। जो घनवादी हैं वो चित्रों को दर्शाती हैं, जिनमें चलायमान गतिशील आकृतियाँ बनी हैं। तो जिनमें चलायमान गतिशील आकृतियाँ बनी हैं, इनमें वे भविष्यवादी असंतुलन स्टेला क्रेमरिश ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। ठीक है, जो मतलब भविष्यवादी असंतुलन स्टेला क्रेमिश है, ये नाम है, इन्होंने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की थी। उनका कथन है कि घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, यानी जो कंटिन्यू चलता रहे वो इसमें ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं। मतलब जो उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्षवत एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए तो गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में विकर्षण का मौलिक संकेत दिया। ठीक है, मतलब इनका ये कथन था कि घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, क्योंकि आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं। उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्षवत एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए तो गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में विकर्षण का मौलिक संकेत दिया। इस प्रकार गगनेंद्र नाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्य में कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना पाश्चात्य लेखक एडलर एलन पो को कल्पना से की गई। गगनेंद्र नाथ की कृतियाँ हमको यह प्रेरणा प्रदान करती हैं कि हम कला की समस्याओं पर स्वयं विचार करें। मतलब उनकी जो भी प्रेरणा है वो हमें प्रेरित करती हैं कि हम कला की समस्याओं पर खुद ही विचार करें। ठीक है, और स्वतः ही उनका हल खोज निकालें। ठीक है, मतलब जो गगनेंद्र नाथ के चित्र थे उसमें रहस्य में कल्पना और अनुपम आकर्षण की तुलना ये जो पाश्चात्य लेखन है उनसे की गई थी, और उनकी कृतियों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी कला की समस्याओं पर विचार खुद करें और उनका खुद ही खोज हल निकालें। आज इनकी कृतियाँ कला जगत के लिए प्रेरक हैं। ठीक है, आज आपका ये वाला आर्टिस्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट का